मूवी के स्टार्टिंग में हमें एरेंडल दिखाया जाता है जहाँ के लोग बहुत खुश थे। वहाँ हमें दो प्रिंसेसेस एल्सा और आना को दिखाया जाता है जहाँ आधी रात को दोनों खेलने जाते हैं। एल्सा के पास बर्फ बनाने की जादू शक्तियाँ थी। वो दोनों स्नोमैन बनाते हैं और उसका नाम ओलाफ रखते हैं। खेलते खेलते गलती से एल्सा से आना को सिर पर चोट लग जाती है। वहाँ पर उनके पेरेंट्स आ जाते हैं और वो लोग आना को ट्रोल्स के पास ले गए। ट्रोल्स ने उन्हें बताया कि सिर पर चोट लगी है तो ये ठीक हो सकती है, अगर दिल पर चोट लगी होती तो बचाना मुमकिन नहीं था। ये कहकर वो आना को ठीक कर देते हैं और उसकी एल्सा वाली सारी मैजिकल यादें मिटा देते हैं। ये सभी बातें एक छोटा बच्चा और उसका रेंडियर दोनों सुन रहे होते हैं। जब तक एल्सा अपने जादू पर काबू ना पा ले तब तक राजा ने महल के दरवाजे बंद कर दिए और आना का एल्सा से मिलना भी बंद कर दिया। अब दोनों बहनें बड़ी होने लगती है। उनके पेरेंट्स को किसी काम से दूसरे शहर जाना था पर समंदर में तूफान की वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। उनके जाने के बाद दोनों बहनें बिल्कुल अकेली हो जाती है। अब सीन 3 साल बाद का दिखाया जाता है जब एल्सा का कोरोनेशन होने वाला था और वो रानी बनने वाली थी। सब लोग बहुत ही खुश थे क्योंकि राजा के जाने के बाद आज पहली बार महल के दरवाजे फिर से खुलने वाले थे। आना भी सभी लोगों को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वो प्रिंस हांस से मिलती है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। वहाँ पर एल्सा का कोरोनेशन होता है और वो रानी बन जाती है। फिर पार्टी स्टार्ट होती है। तब एल्सा और आना एक दूसरे से मिलते हैं और बातें करते हैं। हांस और आना डांस करते हैं और दोनों घूमने जाते हैं। वहाँ हांस आना को प्रपोज करता है और आना उसे हाँ कहती है। वो दोनों एल्सा के पास उनकी शादी के बारे में बात करने के लिए जाते हैं। एल्सा आना को शादी के लिए जल्दबाजी करने से मना करती है और दोनों सिस्टर्स में बहस हो जाती है। उसकी वजह से एल्सा गुस्से में गलती से अपनी पावर सबके सामने दिखा देती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो किसी को चोट नहीं पहुँचाना चाहती थी इसलिए सबको उससे दूर रहने को कहती है और एरेंडेल से बहुत दूर चली जाती है। एल्सा की वजह से एरेंडेल में बर्फ गिरने लगती है और हर जगह बर्फ जम जाती है। आना प्रिंस हांस को एरेंडेल संभालने को कहती है और वो एल्सा को ढूंढने चली जाती है। एल्सा ने सबसे दूर एक पहाड़ पर बर्फ का महल बनाया और उसने वहीं रहने का फैसला कर लिया। आना बर्फ और ठंड की वजह से चल नहीं पा रही थी इसलिए वो एक स्टोर पर शूज और गर्म कपड़े लेने गई। वहाँ पर एक बर्फ से ढका एक इंसान आया। उसका नाम क्रिस्टोफ था। स्टोर वाले ने उससे तूफान के बारे में पूछा। क्रिस्टोफ ने उसे बताया कि ये तूफान नॉर्थ माउंटेन से आया है। ये सभी बातें आना सुन रही होती है। क्रिस्टोफ को कैरेट्स और कुछ और सामान चाहिए था और उसके पास पूरे पैसे नहीं थे इसलिए स्टोर वाले से उसका झगड़ा हो गया। उसने क्रिस्टोफ को स्टोर से बाहर फेंक दिया। वो और उसका रेंडियर वहाँ के तबेले में रात गुजारने के लिए रुक गए। आना ने क्रिस्टोफ को जो चीजें चाहिए थी वो और कैरेट्स दे दिए। बदले में आना ने उसको नॉर्थ माउंटेन ले जाने को कहा और वो तभी जाने के लिए निकल गए। दोनों रास्ते में बातें करते हुए जा रहे थे तभी वहाँ पर कई सारे वुल्फ्स उनका पीछा करने लगते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। किसी तरह से वो सभी उनसे बच जाते हैं पर क्रिस्टोफ की स्लेट टूट जाती है। आना ने उसे कहा कि वो उसे नई स्लेट दिला देगी और सब एल्सा को ढूंढने के लिए चलने लगे। उन्हें रास्ते में एल्सा ने बनाया हुआ ओलाफ मिला। आना ने उसे एल्सा के बारे में पूछा और ओलाफ ने उससे पूछा कि उन्हें ये क्यों जानना है। क्रिस्टोफ ने ओलाफ को बताया कि वो चाहते हैं कि एल्सा फिर से गर्मियाँ वापस ले आए। ओलाफ को गर्मियाँ पसंद थी इसलिए वो भी सबके साथ एल्सा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। ओलाफ को एल्सा का महल दिखता है और सभी वहाँ जाते हैं। आना सबको बाहर रुकने को कहती है और अकेले ही एल्सा से मिलने महल के अंदर जाती है। एल्सा और आना दोनों बातें करती है। एल्सा ने आना को वापस एरेंडल जाने को कहा। आना उसे समझाने की कोशिश करती है पर एल्सा उसे बताती है कि उसकी जगह यहाँ पर है और यहाँ किसी भी इंसान को नुकसान पहुँचाए बिना आराम से रह सकती है। तभी वहाँ पर ओलाफ आ जाता है। ओलाफ एल्सा को बताता है कि उसने ओलाफ को बनाया है। एल्सा ये देख के सरप्राइज हो जाती है। ओलाफ जिंदा हो गया है, उसमें जान आ गई है। आना एल्सा को कहती है कि वो दोनों फिर से बचपन के जैसे करीब आ सकती है। इस बात पर एल्सा साफ साफ मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। आना उसे समझाती है कि एरेंडेल में हर जगह पर बर्फ हो गई है, उसे सिर्फ तुम पिघला सकती हो। एल्सा उसे बताती है कि उसे ये नहीं आता पर आना उसे वापस एरेंडल ले जाने की जिद करती है। एल्सा उसे रोकने लगती है पर आना को एल्सा की वजह से दिल पर चोट लग जाती है। एल्सा ने बड़ा सा स्नोमैन बनाया। उसने इन सबको वहाँ से बाहर फेंक दिया। गुस्से में आना ने उसको बर्फ का गोला बना के मारा। इससे स्नोमैन उनके पीछे पड़ गया। उससे बचने के लिए क्रिस्टोफ और आना रस्सी की हेल्प से खाई से नीचे उतरने लगे पर स्नोमैन ने उसकी रस्सी पकड़ ली और उन्हें वापस आने से मना किया। आना ने रस्सी काट दी। सभी खाई से नीचे गिर गए। बर्फ की वजह से किसी को भी चोट नहीं लगी और सभी लोग बच गए।
क्रिस्टोफ ने बताया कि आना के बाल एल्सा की वार की वजह से व्हाइट होने लगे हैं। क्रिस्टोफ आना को ठीक करने के लिए उसे ट्रोल्स के पास ले गया। क्रिस्टोफ बताता है कि वो सभी ट्रोल्स उसकी फैमिली है, उन्होंने क्रिस्टोफ को अडॉप्ट किया था। वहाँ सभी ट्रोल्स आना का स्वागत करते हैं। उन्हें लगता था कि क्रिस्टोफ उसकी गर्लफ्रेंड को लाया है। सभी ट्रोल्स किसी की भी बात सुने बिना उन दोनों की शादी करवाने लगते हैं। तभी आना की हालत बिगड़ने लगती है। वहाँ पर एक बूढ़ा ट्रोल आता है जिसे बचपन में आना को ठीक किया था। उसने आना को बताया कि उसकी लाइफ खतरे में है। एल्सा ने उसके दिल को बर्फ से जमा दिया है। अगर उसे नहीं निकाला गया तो आना हमेशा के लिए फ्रीज हो जाएगी। वो बताता है कि अगर सिर पर चोट लगी होती तो वो ठीक कर सकता था, पर दिल में लगी हो तो सच्चे प्यार का इजहार ही उसे पिघला सकता है। ट्रोल्स बताते हैं कि उसे हांस से सच्चे प्यार की किस करनी होगी, इससे वो ठीक हो जाएगी। क्रिस्टोफ आना को हांस के पास एरंडेल ले जाने के लिए वहाँ से निकल जाता है, पर हांस एल्सा के महल के पास पहुँच गया था। वहाँ पर वो बड़ा सा स्नोमैन उनको रोकने की कोशिश करता है। उनमें फाइट होने लगती है। स्नोमैन खाई से नीचे गिर जाता है। अब सभी लोग और हांस एल्सा के महल के अंदर पहुँच जाते हैं। एल्सा छुपने की कोशिश करने लगती है पर सभी उस पर अटैक करने लगते हैं। एल्सा अपने बचाव में सभी को रोकने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर हांस आ जाता है। एल्सा की नजर उस पर जाती है। उसी वक्त सिपाही ने मौके का फायदा उठा के एल्सा को बो से तीर मारा, पर हांस ने उस बो को ऊपर कर दिया और तीर जाके ऊपर झूमर पर लग जाता है। एल्सा वहाँ से दूर होकर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एरंडेल में कैद थी। उसके हाथों में बेड़ियां लगी हुई थी। हांस ने उसे कहा कि वो गर्मियां वापस ले आए, पर एल्सा ने उसे बताया कि वो ये नहीं कर सकती। क्रिस्टोफ आना को एरंडेल पहुंचा के वहां से चला जाता है। वहां आना ने हांस को सारी बात बताई और हांस को उसे किस करने को कहा, पर हांस का इरादा बदल गया था। उसने आना को बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ उसके महल के लिए आना से शादी करने के लिए राजी हुआ था। वो एल्सा को मार के खुद किंग बन जाएगा और बाहर जाके सभी को झूठ बताएगा कि एल्सा ने आना को मार दिया है। आना ने उसकी बाहों में ही दम तोड़ दिया। हांस ने एल्सा को देशद्रोही बताकर उसे मौत की सजा देने का फैसला किया। एल्सा ने उसकी काल कोठरी को बर्फ से जमा दिया और वॉल को तोड़ के वहाँ से भाग गई। स्वेन ने क्रिस्टोफ को वापस जाने को फोर्स किया। क्रिस्टोफ ने महल के ऊपर बड़ा सा टोर्नेडो बना देखा। वो जल्दी से आना के पास जाने लगे। आना की हालत अब बहुत ही बिगड़ गई थी। वो उस कमरे में बिल्कुल अकेली थी। वहाँ पर ओलाफ आता है और आना को उठा के आग के पास बिठाता है। वो दोनों बातें करते हैं और तभी वहाँ की विंडो खुल जाती है। हमें वहाँ से क्रिस्टोफ आता हुआ दिखाई देता है। ओलाफ आना को बताता है कि क्रिस्टोफ आना से प्यार करता है, इसलिए वो वापस आया है। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं, पर बर्फ के तूफान की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हांस एल्सा को बताता है कि उसकी वजह से आना की मौत हो गई है। ये जान के एल्सा वहीं पर बैठ के रोने लगती है और तूफान थम जाता है। आना आधी बर्फ से जम गई थी। तूफान थमने की वजह से अब सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। आना ने देखा कि एल्सा को हांस मारने वाला था। वो उनके बीच में आ जाती है। उसी वक्त वो पूरी तरह से बर्फ बन जाती है। हांस की तलवार बर्फ से जमी हुई आना से टकराकर टूट जाती है और हांस वहाँ से दूर फेंक जाता है। एल्सा आना को उसी हालत में देखकर उसे गले लगाकर रोने लगती है। उन दोनों के सच्चे प्यार की वजह से आना फिर से जिंदा हो जाती है। तभी एल्सा को पता चलता है कि सच्चे प्यार से ही सब पिघल सकता है। एल्सा ने एरंडेल को अपने सच्चे प्यार की वजह से पिघला दिया। इसकी वजह से ओलाफ भी पिघलने लगा, पर एल्सा ने उसके लिए उसका अपना छोटा सा बादल बना दिया। हांस को आना ने जोरों से मुक्का मारकर उसने जो उसके साथ किया उसका बदला ले लिया और उसे जेल में डाल दिया। फिर आना ने उसके वादे के मुताबिक क्रिस्टोफ को नई स्लेट दिलवा दी। क्रिस्टोफ नई स्लेट देखकर बहुत खुश हो गया। ओलाफ और स्वेन की दोस्ती हो गई। एरंडेल में फिर से खुशहाली छा गई और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।